प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपने गृह राज्य गुजरात में भारत की ग्रीन एनर्जी क्रांति का एक नया अध्याय लिख दिया। हंसलपुर स्थित सुजुकी मोटर्स प्लांट से प्रधानमंत्री ने सुजुकी की पहली ग्लोबल स्ट्रैटेजी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि BEV ई विटारा को हरी झंडी दिखाई। यह कार पूरी तरह से भारत में निर्मित होगी और 100 से अधिक देशों जिसमें कि यूरोप और जापान जैसे विकसित बाजार भी शामिल है जहां पे ये एक्सपोर्ट की जाएगी। इस ऐतिहासिक पहल के साथ भारत अब सुजुकी का वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण केंद्र बन गया है। यह न सिर्फ भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए बल्कि ग्रीन मोबिलिटी और आत्मनिर्भर भारत मिशन के लिए भी एक बड़ी छलांग है। ई विटारा का शुभारंभ सिर्फ एक वाहन के लॉन्च से ज्यादा है। यह भारत के उस आत्मविश्वास का प्रतीक है जो अब दुनिया के उन्नत बाजारों में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, आज का दिन भारत की आत्मनिर्भरता और ग्रीन मोबिलिटी का केंद्र बनने के अभियान के लिए बेहद खास है। हंसलपुर में कार्यक्रम के दौरान ई विटारा को फ्लैग ऑफ किया गया है। यह बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन भारत में बना है और 100 से अधिक देशों में जाएगा। बैटरी इकोसिस्टम में भी बड़ी बढ़त मिलेगी। गुजरात में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड का उत्पादन शुरू हो गया है। यह पहल भारत को न सिर्फ क्लीन एनर्जी में अग्रणी बनाएगा बल्कि देश की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और एक्सपोर्ट पावर को भी नई ऊंचाई देगा। प्रधानमंत्री ने न सिर्फ ई विटारा को हरी झंडी दिखाई बल्कि भारत की बैटरी इकोसिस्टम को मजबूती देने वाली एक और महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ किया। हंसलपुर में ही स्थित TDS लिथियम आयन बैटरी प्लांट में अब हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड का स्थानीय उत्पादन भी शुरू हो गया है। यह प्लांट तोशिबा, डेंसो और सुजुकी के बीच संयुक्त उद्यम है और इसका उद्देश्य भारत को बैटरी निर्माण में आत्मनिर्भर बनाना है। इस पहल से यह सुनिश्चित होगा कि अब 80% से अधिक बैटरी वैल्यू भारत में ही निर्मित होगी। इससे न केवल आयात पर निर्भरता कम होगी बल्कि घरेलू उद्योगों को भी बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। विशेषज्ञों के अनुसार ई विटारा का उत्पादन और बैटरी निर्माण की लोकलाइजेशन से भारत में ग्रीन एनर्जी मिशन को गति मिलेगी। कार्बन उत्सर्जन कम होगा और लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को EV तकनीक में बढ़त मिलेगी। स्टार्टअप्स और MSME सेक्टर को नए अवसर मिलेंगे। फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता घटेगी और स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़ेगा। यह कदम भारत को EV मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में एक निर्णायक मोड़ है। इससे पहले सोमवार को पीएम मोदी ने अहमदाबाद के खोडलधाम ग्राउंड निकोल से 5400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया और जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की, त्योहारों के सीजन में वोकल फॉर लोकल बने और स्वदेशी सामान खरीदें। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि GST सुधारों की घोषणा दिवाली से पहले हो सकती है, जिससे लोगों और कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों है यह कदम महत्वपूर्ण। ई विटारा का शुभारंभ और बैटरी इलेक्ट्रोड का स्थानीय उत्पादन भारत के लिए कई मायनों में अहम है। ग्लोबल लीडरशिप, भारत अब सुजुकी के लिए EV उत्पादन का हब बन गया है। एक्सपोर्ट पावर, 100 से अधिक देशों जिनमें कि यूरोप और जापान शामिल है, उसे मेड इन इंडिया कारों का निर्यात होगा। स्वच्छ ऊर्जा, ग्रीन मोबिलिटी को गति मिलेगी और प्रदूषण में कमी आएगी। रोजगार और निवेश, ऑटोमोबाइल और बैटरी सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार सृजन होगा। आत्मनिर्भर भारत, बैटरी निर्माण में 80% वैल्यू का घरेलू उत्पादन भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूती देगा। भारत सरकार 2030 तक देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि हंसलपुर की ये परियोजनाएं भारत को न केवल एशिया बल्कि दुनिया के प्रमुख EV हब के रूप में स्थापित कर सकती है। इसके अलावा यह पहल भारत की नेट जीरो उत्सर्जन प्रतिबद्धता को पूरी करने में अहम भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री मोदी का यह 2 दिवसीय गुजरात दौरा सिर्फ परियोजनाओं के उद्घाटन तक सीमित नहीं रहा। यह भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर, ग्रीन एनर्जी मिशन और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। सुजुकी ई विटारा का उत्पादन और बैटरी इकोसिस्टम में आत्मनिर्भरता यह साबित करता है कि भारत अब सिर्फ बाजार नहीं बल्कि ग्लोबल इनोवेशन सेंटर बनने की राह पर है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।